हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं विद द सॉल्विंग ऑफ इन इक्वेशन। तो ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल इतने करेंगे जिससे हम लोगों को इन इक्वेशन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं हो और सारे हमारे डाउट जो हैं वो दूर हो जाएं। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स प्लस 1 की पावर 4 एक्स प्लस 3, है ना। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या नया है जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 रेस टू 4। अब देखो ये इवन है तो इसको हम इग्नोर करने वाले। एक्स प्लस 3 की पावर कितनी है 1, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 की पावर 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, अगर तुम इसको इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से तुम्हें कोई वैल्यू मिलेगी भी नहीं, और वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। देखो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो हमारे क्वेश्चन के अंदर है वो पहले से ही पॉजिटिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, या तो 0 या 0 से बड़ा प्लस 1, तो मतलब ये वैल्यू तो कैसे भी करके 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है उसके साइन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ चेंज कर ही नहीं रहा है। यहाँ से हमें ना तो नंबर लाइन पे कोई नंबर आएगा और ना यहाँ से हम लोगों का क्या आएगा, आंसर। तो देखो x की हम लोगों को पहले वाले फैक्टर से वैल्यू कितनी मिलेगी, x इजिकल टू -1, और x इजिकल टू हमें x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो -3 मिलेगा। x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो इससे हम लोगों को x इजिकल टू क्या मिलेगा, 2, क्योंकि x इजिकल टू -1 जो है वो फैक्टर ओड नहीं इवन वाले से हम लोगों को मिल रहा है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। बट यहाँ पे इक्वल टू है, तो इक्वल टू है इसलिए हमारे आंसर के अंदर -1 और -3 तो आना ही आना चाहिए हमारे आंसर के अंदर। ये हमें बात ध्यान रखनी है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अब हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं। तो देखो ये नंबर लाइन, अब क्या क्या नंबर्स मेरे पास है, x इजिकल टू -1 को तो मैंने मना ही कर दिया क्योंकि वो x प्लस 1 की पावर 4 इवन डिग्री से हमारे पास आ रहा है। ओके, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, -3 लिख देते हैं सबसे पहले, -3, फिर उसके बाद हमारे पास क्या नंबर है 2। तो अगर ये दो नंबर है तो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी नंबर लाइन, 3, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन की वजह से हमारे जो इंटरवल सेलेक्ट करने में आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, जहाँ प्लस साइन है। एक तो -इन्फाइनाइट से -3 और एक 2 से क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट। चलो तो हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। -इन्फाइनाइट तो सबसे पहले ओपन इंटरवल में, उसके बाद -3। अब ये -3 देख लो, ये -3 न्यूमरेटर में से आ रहा है या डिनोमिनेटर में से। अगर ये न्यूमरेटर में से आ रहा है तो हम इसको आंसर के अंदर क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ओके, तो हम इसको आंसर के अंदर इंक्लूड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉजिटिव इंटरवल वाला है 2 से इन्फाइनाइट, तो हम उसको यूनियन करके लिख देते हैं। बट 2 जो है वो डिनोमिनेटर में से आ रहा है, इसलिए 2 को हम किस में लिखेंगे, ओपन इंटरवल में, 2 से इन्फाइनाइट। अब देखो मैं कुछ कह रहा था कि -1 और -3 हमारे आंसर के अंदर आने चाहिए, तो -3 तो आंसर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या -1 इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड है ऑलरेडी, नहीं, तो उसको हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो अलग से सिर्फ -1 ऐड करना है हमें, तो -1 हम उसको ऐड कर सकते हैं। अब ये देखो ये बिल्कुल जो हमने ये ऐड किया ना, तो ये वेवी कर्व की बिल्कुल लास्ट स्टेप है कि अगर कोई वैल्यू अनडिफाइंड कर रही है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर कोई वैल्यू एक्स्ट्रा नेसेसरी है तो उसको क्या कर दो, ऐड। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा हमारा। क्लियर? तो -1 को क्यों हमने इंक्लूड किया है, क्योंकि -1 से अगर हम x इजिकल टू -1 यहाँ रखते हैं तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, और 0 से होने से ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा का पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 तो बिल्कुल सही होता है ना, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही है। तो इसका मतलब x इजिकल टू -3 इस एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, और x इजिकल टू -1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा डरावना है, बट फिर भी हम लोगों को सॉल्व इसको करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 4 रेस टू 2013। अब हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ 2000, 3000, 4000, 5000, 1 लाख, 2 करोड़ कितना भी लिखा हो, हमें सिर्फ देखना है कि वो नंबर जो फैक्टर की पावर में लिखा हुआ है वो इवन है या ऑड है।
तो यहाँ ओड है इसलिए हम लोगों को इस नंबर को हमें इंक्लूड करेंगे। इसी तरीके से x + 8 की पावर कितनी है 2014, इवन है, इसको इग्नोर कर देना है हम लोगों को, x + 1। ओके, अब डिवाइड में जो है वो डिवाइड में क्या चल रहा है, x की पावर 2016 x - 2 की पावर 3 है ना, इसको हम लोगों को लेना है। इसी तरीके से x + 3 की भी कुछ पावर है, वो कितनी है 5, और x - 6 रेस टू कितना है, कुछ भी नहीं 1 है, और x + 9 रेस टू हम लोगों को मिल रहा है यहाँ से 2012। ओके, तो चलो ये है पूरा का पूरा <0। अब देखो न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हम लोगों को 0 देनी है तो वो आंसर के अंदर हम लोगों को इंक्लूड करना है, बराबर 0 लिखा हुआ है यहाँ, क्योंकि <0 मतलब हम लोगों ने 0 को भी इंक्लूड करना है। तो x = आंसर के अंदर ये तो हमारे आने ही आने चाहिए पॉइंट, कौन कौन से, 4 आना चाहिए, -8 आना चाहिए, और इसी तरीके से -1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि -1 पे ये वाला पार्ट 0 है, -8 पे ये वाला पोर्शन 0 है, और 4 पे x - 4 वाला जो फैक्टर है वो 0 है। अब देखो हम सभी से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3 वैल्यू तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी। अब जो है डिनोमिनेटर में से हम लोगों को क्या क्या वैल्यू मिल रही है वो देख लेते हैं। हम x = हमें मिल रहा है 0, यहाँ से हमें अगर हम x - 2 = 0 लिखते हैं तो x = हमें मिलेगा 2। इसी तरीके से x + 3 = 0 से हमें x = मिलेगा -3, यहाँ से हमें मिलेगा x = 6। ओके, और यहाँ से हम लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से x = -1 आएगा, उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि वहाँ जो डिग्री है वो 2000 क्या है 12। इसी तरीके से ये ओड है, तो यहाँ से हम लोगों को x = -1 आना है ना, और यहाँ से हम लोग x = क्या लेंगे 4। तो ये जितने भी मैंने ब्लू में लिखा है उस सबको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सभी के सभी जो हैं ओड डिग्री की पावर है। ठीक है, तो ये जो 0 है ना इसको हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि ये 2016 है इसकी पावर। और इसी तरीके से हम लोग x = -9 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, तो मैं बॉक्स में लिख देता हूँ जिसको हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। इसी तरीके से x = -8 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये बॉक्स में आ गया। तो जितनी भी बॉक्स में वैल्यू है उन सभी की डिग्री जो कितनी है वो इवन है। x = -8 जहाँ से आ रहा है वो 2014 है, इसी तरीके से x = 0 आ रहा है वो 2016 है, और जो x = -1 है उसकी भी जो डिग्री है वो इवन डिग्री है। तो जो बॉक्स के बिना है वो सब वैल्यू अब नंबर लाइन पे शो करने का टाइम आ गया है। तो चलो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। थोड़ी बड़ी नंबर लाइन आएगी हम लोगों की, एरो यहाँ पे भी आना चाहिए, ये -∞, इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा +∞। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू देखते हैं हम लोग। तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है -3। इसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू हमें मिलेगी नेगेटिव वो x = -1 हमें मिल रहा है, ये लो -1 हम लोग लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमें x = क्या मिल रहा है 0, और x = 0 के बाद यहाँ पे अवेलेबल है 2, क्या अवेलेबल है 2, और 2 के बाद 3 है क्या कहीं पे, नहीं, तो 2 के बाद 4 है, क्योंकि x - 1 की पावर 2013 है ना, तो हम 2 के बाद लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 के बाद और क्या फैक्टर आ रहा है 6 दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो 6 देखो यहाँ पे कितने नंबर्स हम लोगों ने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने फैक्टर थे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे 6 नंबर्स लिख दिए, और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें 2 वैल्यू नहीं लिखनी चाहिए थी। कौन कौन सी वैल्यू नहीं लिखनी चाहिए थी, x = 0 हम लोगों को यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, हटा दो इसको, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा। x = यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 वैल्यू है, और टोटल यहाँ पे कितना है 8 है। कौन कौन सी वैल्यू नहीं लिखी है हम लोगों ने, -1 इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इवन है, 0 इंक्लूड नहीं किया क्योंकि x की पावर कितनी है 2016। इसी तरीके से x = -8 भी हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा है। अब देखो सिंपली वही कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, बिल्कुल राइट हैंड साइड से क्या लिखेंगे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे सोच होंगे कि सर अगर आप 0 भी लिख देते तो क्या होता। तो देखो 0 अगर मैं यहाँ लिख देता ना तो मुझे एक फालतू में एक बात याद रखनी पड़ती, क्या कि भाई जैसे मान लो मैंने यहाँ माइनस लिखा, तो अगर 0 जहाँ से आया है वहाँ की पावर इवन है तो मुझे एक बात ध्यान रखना है कि उसके बाद भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो ये सब हम क्यों करें,
तो हम तो बस एक ही बार नेगेटिव लिखेंगे कि पूरा का पूरा इंटरवल वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसलिए हम लोग इसको जीरो को नहीं लिखेंगे और कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो लेस देन इक्वल टू जीरो होने की वजह से कौन कौन सा इंटरवल जो है सेलेक्ट करने में आएगा। लेस देन जीरो की वजह से 4 से 6 वाला, -1 से 2 वाला इंटरवल हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से नेगेटिव और कहाँ पर वैल्यू आ रही है, -∞ से -3 जो वैल्यू है वो भी हम लोगों को क्या दे रहा है, नेगेटिव। वापस से देख लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आंसर जो है हमारे प्लॉट कर सकते हैं। और आंसर प्लॉट करने के साथ ही हम लोगों को यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि x का इंटरवल बताओ, उसने बताया है कि x की कितनी वैल्यू इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, x की कितनी वैल्यू इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी। और इवन कौन सा इंटीजर ही सेटिस्फाई करेगी या पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, क्वेश्चन हम लोग दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो एक बार तो यहाँ से अगर रियल नंबर में अगर मुझे आंसर लिखना हो ना, तो मैं क्या लिखूँगा, अगर मुझे रियल नंबर में लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, -∞ से -3। अब -3 आया है नीचे से, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल में लिखेंगे। फिर यूनियन नेगेटिव, नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है हमारा, -1 से 2। अब -1 जो है वो हमें मिला है न्यूमरेटर में से, इसलिए हम उसको क्लॉज में लिख सकते हैं। और 2 जो है हमें डिनोमिनेटर से मिला है ओपन इंटरवल में। यूनियन 4 से 6, अब 4 जो है हम लोगों को न्यूमरेटर में से मिला है और 6 हम लोगों को मिला है नीचे से, तो हम लोग उसको किसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल में। अब यूनियन हम वो सब वैल्यू कर देंगे जो यहाँ नहीं आई है, जैसे कि 4, तो 4 आ चुका है, -8 आंसर के अंदर इंक्लूडेड है और -1 यहाँ पे आंसर के अंदर आ गया, तो इसलिए हम लोगों ने ये सब वैल्यूज़ लिख दी। अब देखो वो क्या बोलता है, वो ऐसा बोल रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, अच्छा पॉजिटिव इंटीग्रल है तो हम लोगों को नेगेटिव वैल्यू तो वैसे ही क्या कर देनी है, सब्ट्रैक्ट कर देनी है, हटा देनी है, इग्नोर कर देनी है, सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटीज़। ओके, तो इस डायग्राम पे हम लोग वापस आते हैं और इसके अंदर हम लोगों को सिर्फ पॉजिटिव देखना है। पॉजिटिव देखना है, सपोज़ करो यहाँ पे कहीं जीरो है, अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे जीरो है तो हमें जो आंसर है हमारा सिर्फ कहाँ से कहाँ तक देखना है, इतने ही इंटरवल में हमारा आंसर देखना है पॉजिटिव में। तो इतना ही देखना है, मतलब ये जो हमने आंसर लिखा हुआ है नंबर लाइन से, अभी हम लोग इंटीजर्स को सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो x की कौन कौन सी वैल्यू है जो आंसर हमारा सेटिस्फाई करेगी, तो x बिलोंग्स टू, ओके। तो सबसे पहले हम लोग जीरो से आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जीरो से आगे तो हमारा आंसर क्या है, -1 से 2 के बीच में। तो -1 एक इंटीजर है पर वो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। तो हम कौन सा आंसर हमारे आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जीरो। बट जीरो नहीं करेंगे। जीरो क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि देखो जीरो जो है वो आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर वाला आंसर को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, ओके। तो नेक्स्ट जीरो से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी हमें नेक्स्ट आंसर मिलेगा 1। अब 1 जो है वो न्यूमरेटर में से आ रहा है या डिनोमिनेटर में से, वो देख लो। तो 1 जो है वो 1 कहीं से भी नहीं आ रहा, तो इसलिए हम 1 को आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है 2, तो 2 तो वैसे ही ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है, तो 2 हम आंसर के अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे। इसके बाद हमारा आंसर आ सकता है 3, ओके, तो 3 को हम लिख सकते हैं। इसके बाद 4 किस में लिखा हुआ है, क्लोज इंटरवल के अंदर लिखा हुआ है। देखो 3 पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर 3x-3 अगर फैक्टर होता तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, और x-3 जैसा तो हमें कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे। तो 3 अगर हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, क्योंकि 3 तो हमारा आंसर के अंदर ही नहीं है ना, 3 तो इस आंसर के अंदर हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग इस 3 को हटा देंगे यहाँ से, 3 नहीं आएगा। तो नेक्स्ट आंसर कौन सा आएगा हमारा, 4, ये वाला 4। और 4 से 6 के बीच में 5 तो आता ही है, तो हम 3 वैल्यू लिख पा रहे हैं ओनली। तो 3 इंटीजर ऐसे हैं जो इस इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। तो इसको वापस से देखना समझने के लिए, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना मुझसे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये अलग तरीके का है। क्या लिखा हुआ है देखो, x² -6x + 3, और उसके बाद लिखा हुआ है x² -6x - 2 < 50। अब देखो ये राइट हैंड साइड में है ना, ये जीरो नहीं है। अगर राइट हैंड साइड में जीरो होता ना
तो हम सीधा क्या कर देते, फैक्टर बना देते। अब यहाँ फैक्टर नहीं बनेगा तो हमें 50 को लेफ़्ट में लेकर आना पड़ेगा। तो देखो एक तरीका मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ जो बहुत ही मुश्किल तरीका है। वो क्या तरीका है, ये वाला फैक्टर पूरा का पूरा आप इससे मल्टीप्लाई करो और 50 को लेकर आ जाओ यहाँ पे लेफ्ट में, -50 = 0। फिर x को देखो मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4 आएगा। तो x की पावर 4 वाली इक्वेशन को सॉल्व करना हमें पड़ेगा। तो x की पावर 4 वाली इक्वेशन को फैक्टर बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं, कुछ जुगाड़ जैसा कुछ मेथड। तो देखो इस ये x² - 6x यहाँ तक सेम है सब कुछ, है ना। तो बस ये -2 और +3 का तो अंतर है। तो यहाँ पे छोटा कौन सा है, x² - 6x -2 छोटा है। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। लेट x² - 6x -2, इसको मैं ऐसे ही मान लेता हूँ tm कुछ भी। तो सपोज करो मैंने इसको m मान लिया, ओके। अब देखिए दोनों तरफ अगर मैं +5 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, देखो x² - 6 +3 होना चाहिए यहाँ। तो +3 कब होगा, जब 5 ऐड करेंगे। तो +5 कर दो दोनों तरफ ऐड, तो क्या हो जाएगा x² - 6x +5 करेंगे तो -2 + 5 हो जाएगा +3 = क्या हो जाएगा m + 5। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है हम लोगों को जो है सिंपली कहाँ हम लोग रख सकते हैं, इस तरफ इसमें रख सकते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों का कुछ इस तरीके से दिखाई देगा m की फॉर्म में। क्या हो जाएगा m + 5 इंटू, और ये पूरा का पूरा तो हमने m माना हुआ है ना, तो m। अब जो लेफ्ट < क्या है 50 लिखा हुआ है। अब हम उसके बारे में सोचते हैं, < 50 लिखा हुआ है उसके बारे में। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पे m² + 5m - 50 < 0। अब इसको फैक्टर करेंगे, 50 के 2 फैक्टर करो तो आई थिंक 10 और 5 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इनको, m² + 10m - 5m - 50 < 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा m, और उसके बाद कॉमन लेंगे हम -5। तो m - 5 एंड m + 10, इस तरीके से कुछ फैक्टर बन के आएगा। अब देखो यहाँ से अब हम लोग दोबारा वही वैल्यू पुट कर देते हैं जो हम लोग x के फॉर्म में सॉल्व करने वाले थे। तो देखो x के फॉर्म में हम जो सॉल्व करने वाले थे, हमारे पास यहाँ पे क्या आया m - 5 एंड m + 10 < 0। और m की वैल्यू तो ये रही ना, तो ये m की वैल्यू यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा x² - 6x - 2 - 5। इसी तरीके से m की वैल्यू अगेन कॉपी पेस्ट, x² - 6x - 2 + 10 < 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा x² - 6x - 7। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में जो है वो क्या हो जाएगा x² - 6x + 8 < 0। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन आया ना हमारा, तो यहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम लोगों के बन चुके हैं। अब 2 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं फैक्टर। क्या कर सकते हैं फैक्टर। तो देखो फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। तो 7 से अगर हम लोग करेंगे फैक्टर, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कुछ x² - 7x + x - 7। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं x² - 4x - 2x + 8 < 0। अभी पता है हम क्या कर रहे हैं, वेवी कर्व मेथड की फर्स्ट प्रोसेस को पूरा करना चाहते हैं, फैक्टर हम लोग बनाना चाहते हैं। तो देखो यहाँ से एक बार हम क्या कॉमन लेंगे x, और एक बार हम कॉमन लेंगे +1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x - 7। एक तो हो जाएगा x - 7 इंटू x + 1, और दूसरे फैक्टर तुम्हारे हो जाएंगे x - 2 एंड x - 4 इजिकल टू नहीं है, यहाँ पे जो साइन चल रहा है वो क्या चल रहा है < 0। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, फैक्टर बन गए हैं, नंबर लाइन का यूज़ करना है और आंसर लिखना है। तो ये नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्या वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से, x = -1 हमें एक तो मिलेगा। तो सबसे पहले हम x की जो है वैल्यूज़ यहाँ से लिख लेते हैं। तो यहाँ से तो हमें मिलेगा -1, 7, 2 और मिलेगा 4। तो नेगेटिव सबसे पहले लिख देते हैं -1,
फिर 2, फिर 4, फिर क्या हो जाएगा 7। अगेन चेक कर लेते हैं हम लोग क्या हमारी वैल्यू सही है। ऊपर से -1, 2, 4, 7, तो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एक्स का कोई भी कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं। लेस देन इक्वल टू 0 है, इसलिए सिर्फ नेगेटिव वाले इंटरवल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। -1 से 2 और 4 से 7। डिनोमिनेटर के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम सभी आंसर को किस में लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल के अंदर लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 2 यूनियन 4 से 7। अब देखो ये कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, -1 से 2, 4 से 7। तो ये आई थिंक ऑप्शन नंबर सी के अंदर ऐसा कुछ अवेलेबल है, तो इसलिए हमारा आंसर नंबर क्या हो गया इसके अंदर, सी।